Hello dear students, welcome to our YouTube channel Shiksha Digital. My name is Saurabh Gupta and I teach English for competitive exams. Dear students, आप अब देख रहे हैं कि डेली हम जो है एक मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 17। इस मॉक टेस्ट को आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए और बिल्कुल आपके जो है कितने नंबर आ रहे हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने मॉक टेस्ट को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एरर पर बेस्ड है, कॉमन एरर पर। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आपको रूल नहीं मालूम है तो आप इस सेंटेंस को नो एरर पर क्लिक कर देंगे और सेंटेंस आप करेक्ट कर देंगे। या हो सकता है कि कोई ज़बरदस्ती का एरर निकाले जो, लेकिन जो एक्चुअल जो इसमें फॉल्ट है वो शायद आप ना निकाल पाएँ। ओके इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि प्रिवेंट जो होता है वो फ्रॉम को फॉलो करता है और फ्रॉम के बाद में आपका वर्ब जो आता है वो आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे मैंने लिख दिया ही सेड टू मी कॉमा स्टॉप राइटिंग, है ना। ही सेड टू मी कॉमा स्टॉप राइटिंग यानी लिखना बंद कर दो। तो इसका मतलब ही प्रिवेंटेड मी, है ना। और यहाँ पे क्या लगेंगे कंजक्शन फ्रॉम, और स्टॉप हट जाएगा क्योंकि प्रिवेंट लगा चुके हैं, फ्रॉम राइटिंग। ठीक है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम राइटिंग। तो आपने जैसा कि देखा कि यहाँ प्रिवेंट जो होता है वह फ्रॉम को फॉलो करता है और वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू गो जो लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में वो गलत है। प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा, ये हमारा सेंटेंस होगा। सेंटेंस को करेक्ट कर लीजिए। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इसके बाद में क्वेश्चन टैग की प्रॉब्लम दी है, इजंट इंट लगा रखा है और आप देख रहे हैं मूव में एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इज नहीं लगेगा, डज लगेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डजंट इट कर दीजिए। इजंट इट गलत है तो इसको हम सही करेंगे, क्या कर देंगे, डजंट इट, ये कर देंगे। ओके आगे चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थायराइड इज गिवन, तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, यानी सही स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे THYROID ये हमारा थायराइड होता है। तो थाई तो THY है ना। तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर पे देखिए लिखा हुआ है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंट ऑफ गॉड, जिसको ये बिलीव नहीं होता कि भगवान का अस्तित्व है। इसका मतलब वो क्या होता है, तो एक थीस्ट होता है, एक अथीस्ट होता है। थीस्ट होता है वन हु बिलीव इन गॉड और अथीस्ट जो होता है वो इसका अपोजिट होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। जो पर्सन नोन नहीं होता वो गुमनाम होता है, और गुमनाम के लिए मैंने आपको बताया है एनोनिमस वर्ड आता है। सो वी कैन से दैट एनोनिमस। ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, वी विल गो फॉर ए ऑप्शन। सेकेंड नंबर पे यूनिनिमस दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वर्ड डाला हुआ है। इसका मतलब होता है यूनिनिमस यानी एकत्रित है, संगठित है ना। तो यूनिनिमस है। देखिए यूनिनिमस का जो है कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते क्योंकि ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होता है। आगे चलिए नेक्स्ट सिक्स नंबर पे लिखा है टू अल्टर अ कोर्स। टू अल्टर अ कोर्स, देखिए अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, वैसे होता है ना। ठीक है, तो अल्टर अ कोर्स इसका मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना। चेंज करना है तो इसका मतलब उसको अपने पथ भ्रष्ट कर दिया आपने, उसको अपने मार्ग से बदल दिया आपने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिनोनिम हो रहा है एब्रेशन का। किसका, एब्रेशन का। और एब्रेशन का मतलब होता है कि वो अपने मार्ग से जो है विचलित हो गया। सो वी कैन से दैट डेविएट, या उसको स्टडी से क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सो डिस्ट्रैक्ट कैन बी देयर, है ना। अब इसके बाद में जो है हमारा जो है डिस्ट्रैक्ट, डेविएट और डाइवर्जन आपको आता है। सो वी कैन से दैट डाइवर्जन, ये सब इसके सिनोनिम है। तो आप देखिए यहाँ पे टू अल्टर अ कोर्स, वी कैन से दैट डेविएट ऑप्शन इज गिवन, ऑप्शन नंबर डी इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर लिखा हुआ है टू मूव आउट
ऑफ वंस ओन कंट्री, ठीक है, टू मूव आउट फ्रॉम ऑफ वंस ओन कंट्री, यानी जो है अपनी कंट्री से किसी दूसरे कंट्री पे गमन कर जाना, अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में गमन कर जाना, दूसरी कंट्री पे चले जाना। तो इसका मतलब इमिग्रेट आता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और दूसरे जो है देश में जाके बस जाना या दूसरे देश से किसी देश में आकर बस जाना, जैसे हमारे कंट्री में बहुत से अदर कंट्री से लोग आके बस जाते हैं, वो इमिग्रेट है, वो ए ऑप्शन है, ठीक है। तो किसी दूसरी कंट्री पे जाके बस जाना, सो दैट इज ए ऑप्शन। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, बी फॉर बेबी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 8th नंबर, सिनोनिम्स दिए गए हैं, डिसीजन दिया गया है, निर्णय, और निर्णय है तो इसका मतलब जजमेंट है, डिसीजन है तो जजमेंट है, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, ओके। इसके बाद में एम्बिग्यूटी दिया है ए ऑप्शन पे, देखिए एम्बिगुअस वर्ड बना, एम्बिगुअस होता है कोई भी चीज़ कैसा है, क्लियर नहीं है, डबल मीनिंग है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है एम्बिगुअस दिया है, तो इसका मतलब मैंने बताया कि हार्ड टू अंडरस्टैंड है, ये हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना कठिन है, जिसको समझना कठिन है इसका मतलब वो क्या है, टफ है ना, ये डिफ़िकल्ट है, सो वी कैन से दैट डिफ़िकल्ट। और क्या बोल सकते हैं, और यहाँ पे हमारा वर्ड आ जाएगा ओपेक का सिनोनिम, तो कहीं ना कहीं ओपेक आ जाएगा, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं जो है आपको सही से विजिबल नहीं है, अपारदर्शी है, या फिर हमारा जो है यहाँ से क्लाउडी के सेंस में भी जा सकता है, या फिर एब्स्ट्यूज एक वर्ड आता है, सो वी कैन से दैट एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज मीन भी होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना कठिन हो, या फिर कोई भी चीज़ कैसी है, कन्फ्यूजिंग है, सो वी कैन से दैट कन्फ्यूज, या परप्लेक्स का सेंस आ सकता है, सो वी कैन से दैट परप्लेक्स, ओके, परप्लेक्स, या फिर इनिग्मेटिक आ सकता है, सो वी कैन से दैट एनिग्मा, है ना, पजल हो सकता है, सो वी कैन से दैट पजल। अरे बहुत ज़्यादा सिनोनिम, बहुत ज़्यादा वर्ड है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो सिनोनिम है वो जजमेंट हो जाएगा। एक से बाद में आते हैं 9 नंबर पे, ड्रेडफुल। बेटा ये हैंकी लाओ जरा, तो ड्रेडफुल का वर्ड बताइए जरा। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए ड्रेडफुल है, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, भयानक का मतलब कहीं ना कहीं कैसा, इसके सिनोनिम अगर हम लेना चाहें तो क्या हो सकता है, ड्रेडफुल भयानक है, तो इसका मतलब वी कैन से दैट स्कैरी है, हॉरिबल है, ठीक है, हॉरिबल डरावना, या फिर आपका जो है नाइट मेयर भी इसी में आ सकता है, भयानक स्वप्न की कैटेगरी में, या फिर फ्राइटन हो जाएगा, फ्राइटन, या अघास्ट हो सकता है, या घासली के सेंस में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम है ना। फियरफुल बोल सकते हैं, ओके, या फिर हॉन्टेड, हॉन्टेड हो जाएगा, ओके, ये सब इसके सिनोनिम। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ड्रेडफुल था वो हमारा जो है फ्राइटफुल हो जाएगा, क्योंकि फ्राइटन अभी मैंने बताया आपको, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। प्रोपिटियस का मतलब होता है शुभ होना, तो कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस, ए और बी आपस में सिनोनिम है। आगे चलते हैं 10th नंबर पे, काम इज गिवन। काम मैंने बहुत ज़्यादा बार आपको वर्ड कराया, काम का मतलब शांत, शांत का मतलब पीस, पेसिफाई, काम, प्लेसिड, एस्वेज, एलिविएट, और इसके बाद में इम्बाम, रिलीव, और इसके बाद में शॉबर एंड सूद, ये सब इसके सिनोनिम हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वाइट इज गिवन, तो कोई दिक्कत है नहीं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और क्वाइट एक थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए वो होते कंप्लीटली। इसके बाद में एक्साइट है, और पर्टर्ब यहाँ पे वर्ड दिया गया। पर्टर का मतलब देखिए पर लिखा हुआ है, पर से वर्ड बना परेशान, किसी को इरिटेट करना, किसी को परेशान करना, वो हमारा उसका सिनोनिम हो जाएगा, ओके, एनॉय का सिनोनिम। तो यहाँ पे हमारा जो है 10 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर पे, यहाँ से आपके जो है एंटोनिम स्टार्ट है। तो यहाँ देखिए कंफर्टेबल दी हुआ है, अब कंफर्टेबल है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आरामदायक से अब आरामदायक नहीं होना चाहिए, तो देखिए सॉफ्ट लिखा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित होना, परेशान होना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूर का सिनोनिम, ओके, सॉरी बहुत दूर का एंटोनिम होगा इसका। पेनफुल, ये आपका क्लोजेस्ट वर्ड है, क्योंकि कंफर्ट में है अब पेन में हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं 12th नंबर पे, कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, सो वी कैन से दैट क्रिटिसाइज, है ना, या कैस्टिगेट बोल सकते हैं, या सेंस्योर बोल सकते हैं,
या फिर लैम्बास्ट बोल सकते हैं, चाइड बोल सकते हैं, रिब्यूक बोल सकते हैं, है ना। अब इसके बाद में कहीं ना कहीं फिर डांटने की सीरीज आ जाएगी। तो जैसे आपने पढ़ा था एडमोनिश, डोंट, एडमोनिश, डोंट एंड स्कॉल्ड जेंटली, स्कॉल्ड हो जाएगा, या वार्न करना। देखिए कहाँ से वर्ड कहाँ घूम रहा है, दूर जाते चले जा रहे हैं। यहाँ से पास स्टार्ट है और यहाँ से दूर के वर्ड। ओके, तो एक सर्कल जो है याद रखेंगे थोड़ा सा, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखिए हम इसके आंसर पर आते हैं, क्योंकि हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो कंडेम्ड का मतलब होता है आलोचना करना, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना किसी को उसमें, और यहाँ पे सहमत हो जाएगा, स्वीकार कर लिया उसने जो भी कहा, एक्वीज्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा एंटोनिम होगा। ए नंबर पे एबेंडन दिया है। एबेंडन का मतलब त्याग देना, गिव अप कर देना, लीव कर देना, फॉरसेक कर देना, सबसाइड कर देना, बहुत ज़्यादा सिनोनिम है। आगे चलते 30 नंबर पे डेनाई। डेनाई का मतलब होता है मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, फॉरबिड कर देना। ओके, अब यहाँ पे देखिए मना नहीं है, यहाँ पे किसी चीज़ को मना नहीं करेगा, कंफर्म करेगा उस चीज़ को, है ना। जैसे सीट होती है, रिजर्वेशन कराते हैं, कंफर्म हो जाती है तो वो मना नहीं करते, बोले है आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर शीफ। शीफ वर्ड दिया है, ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन होता है जिसको हम बोलते हैं अनाज का गट्ठर। अब देखिए इसका हमें प्लूरल बनाना है, तो यहाँ पे शीप का जो प्लूरल हो जाएगा और यहाँ पे एफ हट जाता है, VES लग जाता है। ओके, SHEAVES, सी ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं जैक एस। जैक एस आपका वर्ड दिया है, इसका फेमिनिन आपको बताना है। तो जैक का देखिए जैक एंड जिल आपने पढ़ा था, लेकिन ये गलत हो जाएगा, अगर जिल लगा देंगे गलत हो जाएगा। जैक का जेनी होता है, तो जेनी एस इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर पैराजम्बल इज गिवन। पैराजम्बल दिया हुआ है और मैंने पैराजम्बल बहुत अच्छे तरीके से बताया था, और मैंने बताया था कि एक पूरा लेक्चर मैं लूँगा पैराजम्बल का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डिक्शनरी। अ डिक्शनरी के बाद में हमारा कौन सा वर्ड आएगा? अ डिक्शनरी क्या है? अ डिक्शनरी इज अ बुक। अ डिक्शनरी क्या है? इज अ बुक। अ डिक्शनरी इज अ बुक, उसमें क्या होता है? कंटेनिंग अल्फाबेटिकली, और अल्फाबेटिकली के बाद में क्या आएगा? आर के बाद में अरेंज्ड, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। आप देखते हैं डिक्शनरी में वर्ड जो होते हैं वो अल्फाबेट से अरेंज होते हैं, तो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड यानी आर के बाद पी, यहाँ इसके पहले एस, तो SRP सी ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप देखिए यहाँ पे एंड हमारा जो है इंफॉर्मेशन हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन को क्या किया गया? इज गिवन। इंफॉर्मेशन इज गिवन, अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू नंबर हमारा जो है लास्ट में आ रहा है, तो क्यू नंबर लास्ट में केवल 2 ऑप्शन दिए हैं, वो है सी और डी। फिर इसके बाद में आगे से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कई तरीके हो सकते हैं समझने के, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम कीवर्ड देखें और कीवर्ड से सेंटेंस को करें, कभी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर पे एक हमारा ईडियम दिया गया है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं इसको। फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है सस्पेक्ट के रूप में, संदेह के रूप में किसी को रखा गया है, तो अंडर सस्पिशियन है, ठीक है, यानी अंडर सस्पिशियन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज गिवन, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, पैसेज दिया गया है, कॉम्प्रीहेंशन इज गिवन, इस कॉम्प्रीहेंशन को हमें सॉल्व करना है। एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि कॉम्प्रीहेंशन को देखकर हम स्विच नहीं कर देंगे। अगर आपको लगता है कि वोकेबुलरी बहुत टफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम स्विच कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नंबर हमारे पास होने के लिए भर के लिए आ गए हैं, आगे स्विच कर जाते हैं इसको। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको स्विच नहीं करना, आपको उसे सॉल्व करना है। और बेसिकली मैंने आपको बताया है कि आपको ये बिल्कुल मानसिकता हटा देनी है कि हमें एक एक वर्ड की स्पेलिंग निकालनी है, एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं निकालना है। क्लास बस थोड़ा सा रीडिंग कैपेबिलिटी को थोड़ा सा फास्ट कीजिए। रीडिंग कैपेबिलिटी फास्ट होगी तो आप इजीली आप इस पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन पार भी आपका अच्छा हो जाएगा जब आप आदत डालेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश कॉम्प्रीहेंड करने की। ओके, बातें बहुत ज़्यादा बाद में, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे, बाद में पैसेज को पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा हर बार का तरीका होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, कौटिल्य मेंशंस द प्रेशर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करप्शन इन हिज कंटेम्परेरी सोसाइटी। टाइप्स ऑफ करप्शन के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है उसके बारे में पूछा गया है।
इसके बाद में नेक्स्ट है 19 नंबर, परवर्जन ऑफ व्हाट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। क्या नहीं इसमें मेंशन किया गया पैसेज में, इसके बारे में, परवर्जन के बारे में ये पूछा गया है। आगे चलते हैं 20 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज करप्शन इज, करप्शन क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग ये बताना है। अब आते हैं अपने पैसेज की ओर, चलिए पैसेज रीड कर लेते हैं। तो पैसेज हमारा दिया है, करप्शन इज नॉट अ न्यू फेनोमेनन इन इंडिया, इट हैज़ बीन prevalent in society since ancient times. History reveals that it was present even in the Maurya period. Great scholar Kautil mentioned the presence of 40 types. देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिला था, 40 types of corruption in his contemporary society. It was practiced even in the Mughal and Sultanate period. नेक्स्ट इसके बाद बोल रहा है, when the East India Company took control of the country, corruption reached a new height. Corruption in India has become so common that people now are averse to thinking of public life with it. Corruption has been defined variously by scholars, but the simple meaning of it is that corruption implies perversion of, देखिए इस तरह का भी एक क्वेश्चन है, morality, integrity, character और duty out of mercenary movies. Bribery without any regard to honor, right and justice. In other words, undue favor for anyone for some monetary or other gains is corruption. अब ये पैसेज हमारा था। अब इसके बाद में आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है 18 नंबर का, लिखा हुआ था, कौटिल्य मेंशंस द प्रेशर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करप्शन इन हिज कंटेम्परेरी सोसाइटी। तो कितने तरह के, 40 तरह के। तो यहाँ पे हमारा देखिए 40 आ रहा है, डी ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 19 नंबर पर, परवर्जन। परवर्जन व्हाट इज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो देखिए मोरलिटी आया था, कैरेक्टर आया था, इंटीग्रिटी आया था, एटीट्यूड नहीं आया था, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर पे है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज करप्शन इज। पैसेज के अकॉर्डिंग करप्शन क्या है। तो करप्शन जो है पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है, पुराने समय से, मुगल एम्पायर के भी पहले से चला आ रहा है। तो यानी प्रिवेलेंट सिंस एंशियंट टाइम्स, सो वी कैन से दैट ए ऑप्शन इज करेक्ट। होपफुली ये पैसेज आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और पैसेज को समझने के साथ साथ में आपने पूरा मॉक टेस्ट देखा, और मॉक टेस्ट में हमने बहुत सारे वर्ड्स भी किए, जो वर्ड दिए थे उससे भी ज़्यादा वर्ड्स किए। तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है, और एग्ज़ाम में ये मान के चलिए हमें बहुत अच्छा करना है। तो इसलिए आपको जो है जितना भी जो पढ़ाया जाए आप उसको बिल्कुल फोकस करें, और जो भी नोट करने वाली चीज़ें हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट, कुछ और नए वीडियोज़ के साथ में। जय हिंद।